नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम करण चौहान है। मैं डेली आपके लिए रोज़ मैथ्स की वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आज भी मैं आपके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हम लोग डेली यूट्यूब और इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे मैथ्स की वीडियोस को अपलोड कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल विद्यानिकेतन एजुकेशन को फॉलो भी कर लें। चलिए आज मैथ की ये तीसरी वीडियो है हमारी। आज हमने क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा और हाई किया है, स्पेशली एसएससी और सीएचएसएल के रिगार्डिंग जो भी वहाँ पे उन पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं उसी टाइप के या कुछ पुराने क्वेश्चन को हम लोग लेके ये वीडियोस बना रहे हैं। आज के क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्काउंट का लेके आया हूँ। कल भी हमने एक डिस्काउंट का क्वेश्चन किया था, बट आज मैंने इसका थोड़ा सा लेवल हाई किया है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने प्रतिशत की छूट दें कि दुकानदार को ना तो लाभ हो ना ही हानि, यदि दुकानदार ने पहले ही क्रय मूल्य पर 25% ज्यादा मूल्य अंकित किया हुआ है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्राइस पे किसी चीज को एक शॉपकीपर बेचे ताकि ना उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, और उसने अपने कोस्ट प्राइस को पहले ही 25% हायर करके रखा है। यानी एमआरपी उसने जितना उसका कोस्ट प्राइस है उसे 25% ज्यादा रखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखिए किस तरीके से करना है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। कल भी ऐसा हमने क्वेश्चन किया था। कल भी मैंने आपको बताया था कि आपका जो रिलेशन कोस्ट प्राइस एमआरपी का रहता है वो सेलिंग प्राइस के साथ रहता है। एमआरपी और सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों का आपस में रिलेशन किस तरीके से होता है। इनके गैप को डिस्काउंट बोला जाता है और इनके गैप को हमेशा प्रॉफिट या लॉस में काउंट किया जाता है। अब अगर मैं कोस्ट प्राइस को 100 मान लूं, अगर कोस्ट प्राइस को 100 मान लिया जाता है तो वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, दुकानदार ने पहले ही कोस्ट प्राइस से 25% ज्यादा अंकित किया हुआ। यानी एमआरपी उसने कितनी रखी हुई है, 100 से 25% ज्यादा। तो मैं 100 का 25% हमें पता है 25 होता है, यानी आपके पास एमआरपी कितनी निकल के आ जाएगी, 125। अब वो कह रहा है उसे इस मूल्य पर बेचा जाए ताकि दुकानदार को ना तो लाभ हो ना ही हानि हो। अब वो कह रहा है कि जी प्रॉफिट या लॉस जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ या लॉस भी नहीं हुआ, दैट मींस प्रॉफिट या लॉस किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो ऐसे केस में आपका सेलिंग प्राइस भी कितना होगा, 100 रुपीज। तो अब अगर आपके पास सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है तो आप आराम से डिस्काउंट परसेंटेज निकाल सकते हैं। कितने रुपए का, अगर 100 रुपीज में वो चीज सेल हो रही है दैट मींस उसके ऊपर 25 का डिस्काउंट दिया हुआ है। एमआरपी के ऊपर निकालते हैं परसेंटेज को, आप 125 लेंगे, परसेंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे, 25 पंजा 125, 20% इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6:5 था। अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु क्या है। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है जिसमें आपके पास कहा गया है 6 साल पहले साइना और सागर की एज का रेशो 6:5 यानी 6:5 है। अगले 4 साल में यानी प्रेजेंट एज से 4 साल बाद उनकी एज का रेशो जो है वो 11:10 हो जाएगा। तो आपसे सागर की प्रेजेंट एज पूछी हुई है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था और कल मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया भी था कि कई बार आपको एज के क्वेश्चन में इस तरीके से ट्रिक किया होता है, इसमें आपको प्रेजेंट एज से कई बार पीछे की और कई बार आगे की एज दी होती है, कई बार आगे और पीछे की रेशियो दी होती है। तो ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, पर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे करना है। 6 साल पहले साइना और सागर की एज का रेशियो है 6:5। तो मैंने कल भी आपको बताया था जिस हिसाब से रेशियो दी होगी आपने उसी हिसाब से उनकी एज मान लेनी है। एक को मानना है आपने 6x और एक को आपने मानना है 5x। पहले है आपकी साइना, तो ये साइना रहेगी, इसको आप सागर मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेटमेंट में चलते हैं। कहता है अगले 4 साल बाद उनकी एज का रेशियो 11:10 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो ये जो 6x और 5x मैंने एज मानी, तो ये साइना और सागर की कब की एज है, 6 साल पहले की। तो मुझे अगर प्रेजेंट एज से 4 साल बाद लेके जाना है तो मुझे पहले ये एज प्रेजेंट में पहुंचानी पड़ेगी। अब प्रेजेंट में पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी एज में भी 6 प्लस करने पड़ेंगे और इसकी एज में भी 6 प्लस करने पड़ेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ट्रिकी पार्ट है इस क्वेश्चन का, जिसमें एग्जामिनर घुमाता है। प्रेजेंट एज से बच्चे क्या करते हैं कि जी 4 साल बाद बोला है, दोनों में 4 4 ऐड कर देंगे, रेशियो के बराबर कर देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा गलत।
बट उसने प्रेजेंट एज से 4 साल बाद बोला है, तो पहले जो आपने एज मान के रखी है इसे आप प्रेजेंट में पहुंचाएंगे। अभी प्रेजेंट में मैंने पहुंचाने के लिए अभी इसकी ये प्रेजेंट एज आ गई है। अब बोला है प्रेजेंट एज से 4 साल बाद, यानी मैं दोनों की एज में अगेन 4 साल जोड़ूंगा, तो इनकी इवेंचुअली एज कितनी बन रही है 6x + 10 और दूसरी बनी आपके पास 5x + 10, और दोनों की रेशो बोला गया है किसके बराबर हो जाती है 11:10 के। इक्वेशन आपके पास बन गई है, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। 6x + 10 इसको डिवाइड में रखेंगे तो आपके पास बनेगा 5x + 10, क्वेश्चन आपके पास आएगा 11:10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 60x + 100 = 55x + 110। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आया 5x = 10, x की वैल्यू आपके पास आ रही है 2। अब x की वैल्यू आपके पास निकल गई, आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया है प्रेजेंट में सागर की एज क्या है, तो प्रेजेंट में हमने सागर की एज क्या मानी 5x + 6, x की वैल्यू डालो आपके पास आंसर आ जाएगा 10 + 6, आपके पास आंसर निकल के आएगा 16। 16 ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। क्वेश्चन कहता है P किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है और P और Q उसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में कर सकते हैं, तो उनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। यानी बोला गया है आपको P किसी काम के 2/5 को 10 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, वहीं अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम के 1/3 को 5 दिनों में कर सकते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी की रेशो आपसे पूछी हुई है। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, देखिए किस तरीके से करेंगे। पहली लाइन कह रही है P किसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पे कार्य कह रहा है, अगर मेरे पास काम हो तो मैं क्वेश्चन आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ या आगे चला सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, काम को अगेन जैसे हम हर क्वेश्चन में करते हैं, काम को मान लेंगे 100। अब काम को अगर मैं 100 मानता हूँ तो बोला है काम का 2/5 भाग, यानी काम का 2/5 भाग आपके पास निकल के आएगा 40। अब मेरे पास वर्क है, मेरे पास टाइम भी देकर रखा है उन्होंने 10 दिन, तो क्या मैं P की एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ यहाँ से। हमें रिलेशन पता है वर्क अपॉन टाइम आपका होता है एफिशिएंसी, तो P की एफिशिएंसी यहाँ से आपके पास निकल के आ गई 4। अब हमें Q की चाहिए, तो Q की एफिशिएंसी के लिए अगली लाइन में चलते हैं। कहता है P और Q अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा हो जाता है। तो अगेन सेम तरीके से करेंगे, काम आपके पास 100 है, उसका 1/3 बोला गया है, इसका आपके पास आएगा 100/3, आपके पास वर्क आ गया। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे रखिए। टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 5 दिन, तो क्या यहाँ से दोनों की इकट्ठी एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। यस निकाल सकते हैं। 100/3/5 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आपका नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/15, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 20/3, यानी दोनों की इकट्ठी एफिशिएंसी आपके पास 20/3 है। अब ये एफिशिएंसी आपके पास है P + Q की, और P की एफिशिएंसी आपके पास है 4। तो अगर मैं इस कंबाइंड एफिशिएंसी से P की एफिशिएंसी को माइनस कर देता हूं तो मेरे पास Q की एफिशिएंसी भी निकल जाएगी। तो हम 20/3 से 4 को माइनस करेंगे, जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। इसका आंसर आएगा 20 - 12, आपके पास आएगा 8/3, यानी Q की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है 8/3। आपसे दोनों की एफिशिएंसी की रेशो पूछी हुई है, आपके पास दोनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। P/Q आपका बनेगा, P की है 4 और उसकी आई है 8/3। रेशो आपको पता है और सिंपल फॉर्म में जा सकती है, सिंपल फॉर्म में लेने का तरीका बिल्कुल आसान है। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12/8, यानी 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3/2। ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। दो प्रकार के चावल जिनका मूल्य 38 रुपए प्रति किलो और 42 रुपए प्रति किलो है, समान मात्रा में मिलाए जाने पर और 45 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे जाने पर कितने प्रतिशत का लाभ है। आपके पास दो तरह के चावल दिए हैं, ये मिक्सर एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, मिक्सिंग का क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से दो प्रकार के चावल आपको बोला गया है, जिसमें से एक टाइप 38 रुपीज पर केजी है, दूसरा आपका 42 रुपीज पर केजी है। आपको बोला जाता है दोनों को मिक्स करके अगर एक सिंगल अमाउंट 45 रुपीज पर केजी पर बेचा जाए तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, देखिए किस तरीके से करना है। मान लो 38 रुपए के 1 केजी चावल हम लोग खरीद लेते हैं, प्लस 1 केजी हम लोग खरीद लेते हैं 42 रुपीज के, तो टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस, टोटल हमारी जेब से कितने रुपए के 80 रुपीज, यानी मैं 80 रुपीज को कॉस्ट प्राइस मान सकता हूँ। मैंने 1 किलो चावल 38 रुपए में लिए, 1 किलो चावल 42 रुपए में लिए,
टोटल मैंने अपनी जेब से खर्चे 80 रुपए, और चावल कितने लिए 2 केजी। ठीक है, अब अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो मुझे 2 केजी चावल बेचने भी पड़ेंगे। अब सेलिंग प्राइस उसने क्या बोला हुआ है, सेलिंग प्राइस वो कहता है कि जो चावल जो भी खरीदे हुए हैं वो 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचने हैं, चाहे वो 36 रुपए वाले हो या 42 रुपए वाले हो। तो हम क्या करेंगे, 2 केजी के 2 केजी को ही कितने रुपीज में बेचेंगे, 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो अगर मैं 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचता हूं तो मेरे पास सेलिंग प्राइस निकल के आता है 90 रुपए। अब आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है, आपके पास सेलिंग प्राइस भी है, अब आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 80 रुपए की चीज है, 90 रुपए में बिक रही है, प्रॉफिट सामने दिख रहा है, आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए डिवाइड करते हैं हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस से, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, 0 से 0 घटा, आपके पास आया 100/8, 12 96, 4 बचा 12.5%। इसका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखने में ये बहुत मुश्किल लगता है पर ये बिल्कुल 1 सेकंड का क्वेश्चन, अगर किसी को ट्रिक इसके बारे में पता होगी। जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में वैल्यू सेम दे के रखी हैं और सिंबल्स आपके पास प्लस मल्टीप्लाई माइनस के यूज किए हुए हैं, तो ऐसे में आपने चेक करना है कि जो न्यूमिनेटर है इसके सेंटर में आपके पास प्लस है या माइनस। जो भी आपके पास इसका सिंबल दिया रहता है सिंपली आप उनको प्लस करेंगे। 250 प्लस 150 आपका आंसर रहेगा 400 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिनमें वैल्यूज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में बिल्कुल सेम है और जो सिंबल्स यूज किए हैं वो प्लस नेगेटिव और मल्टीप्लाई हैं, न्यूमिनेटर में जो भी आपके पास दोनों नंबर में दिया होगा प्लस या माइनस आपने करके प्लस करके उसको आंसर करना है, 400 इसका आंसर है। अब अगला मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, देखिए क्या क्वेश्चन है। ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं पेपर में। देखिए क्या है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 2.25 का आपको बोला गया है 1/2। तो अगर आपको 1/2 के बारे में नॉलेज है तो 2.25 की पावर 1/2 को आप अंडर रूट ले सकते हैं। रूट की वैल्यू पावर में हमेशा 1/2 होती है, तो ये सिंपली हमसे 225 का रूट पूछ रहा है, डिवाइड में आपके पास पॉइंट लगा है तो 100 होगा। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 225 आपका स्क्वायर होता है 115 का स्क्वायर होता है, पॉइंट लगा है बीच में तो आप भी पॉइंट लगा देंगे 1.5 इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। अब आपके पास एक और सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन लेके आया हूं, हमें देखिए क्या है क्वेश्चन। कहता है 7 की पावर 2 डिवाइड बाय 7 की पावर 1/2 की पावर 4, इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सिंपलीफिकेशन के आपके पेपर में पूछे जाते हैं और ये बेस होते हैं आपके एक्सपोनेंशियल फार्मूला के ऊपर। ये फार्मूला किस तरीके से है देखिए, अगर a की पावर m की पावर है, पावर के ऊपर पावर है तो वो हमेशा पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर आपके पास बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर्स इनके अलग हैं तो पावर्स हमेशा प्लस हो जाती हैं। अगर आपके पास बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर्स हमेशा आपस में माइनस हो जाती हैं। और अगर आपके पास इक्वल्स टू की दोनों तरफ बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं तो वो पावरें आपस में इक्वल हो जाती हैं। ये एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले होते हैं और ये बहुत काम आते हैं जब आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, इसमें कह रहा है 7 की पावर 2 डिवाइड बाय, अब मैंने आपको बोला एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पावर के ऊपर पावर हमेशा क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। मैं भी इसकी पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई 4, ये कुछ नहीं 2 आ जाएगा। आपके पास वैल्यू बनेगी 7 टू द पावर 2 डिवाइड बाय 7 टू द पावर 2, विच इज कुछ नहीं 1 के बराबर है। अब अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पावर में डिवाइड हो, बेस सेम हो और पावरें अलग अलग हो तो आपस में पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। अब यहाँ पे आपके पास पावर्स भी सेम थी तो पावर्स इवेंचुअली माइनस हो जाएंगी, विच इज 0। और 7 की पावर 0 या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 रहता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन भी मैं सेम एक्सपोनेंशियल के बेसिस के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास बोला गया है 425 का स्क्वायर माइनस 424 का स्क्वायर कितना होगा। अब अगर हम इतने बड़े नंबर का स्क्वायर करने लगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करेगा, पर ऐसे में ही एक्सपोनेंशियल का एक फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ये बिल्कुल सेम इसी क्वेश्चन की तरह दिख रहा है, तो मैं इस पे ये फॉर्मूला यूज करके आपके पास ए आपका रहेगा 425 प्लस बी आपका रहेगा 424, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी करेंगे और इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास आएगा 5 4 9 2 2 4 5 4 9 2 2 4 4 4 8 849
और अगर 425 में 424 को माइनस करें तो आपके पास सिंपली 1 आता है। 849 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर 849 ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। बिल्कुल आसानी से। अगर किसी बच्चे को एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलों की नॉलेज ना हो तो इस क्वेश्चन में बच्चा स्क्वायर करने लगेगा और ऐसे में आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसे में ये फॉर्मूले आपने याद करने हैं, ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले होते हैं जो आरआरबी और सीएचएसएल जैसे पेपरों में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं 20 या 25 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर देखे जाए तो वो आपके सिंप्लीफिकेशन के ही रहते हैं, और ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन हमेशा इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये फॉर्मूले आपने लर्न करने हैं। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग डेली लेके आएंगे, तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए।